जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। ममता के साथ मानो ज्ञानेश ने कर दी हो सेटिंग। 58 लाख नाम एक झटके में आउट। और तो और ममता के गढ़ में भी हो गया खेला। तमतमाई ममता सड़कों पर, चेतावनी अब गैर नहीं। उधर अखिलेश ने ओवैसी के गढ़ से भर दी है हामी। खबर आपको पूरी बताएंगे, मामला माजरा आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मानो आज ज्ञानेश कुमार चीख चीख के कह रहे हो, बिहार तो महज झांकी है, अभी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बाकी है। आज वो सपना भी पूरा हो गया। दोस्तों, देश में चुनाव से पहले लोकतंत्र का सबसे बड़ा, लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। क्या वोटर बढ़ाए जा रहे हैं या चुपचाप हटाए जा रहे हैं? वोटर जोड़े जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं? ये पुनरीक्षण हो रहा है या कोई विशेष एक तरह से निरीक्षण हो रहा है जिस ममता बनर्जी ने दिल्ली की सत्ता से दो दो हाथ किया, चेतावनी दी, लगातार वो बिहार वाली गलती ना दोहराने की बात कही। आज उसी ममता के गढ़ में हजारों हजार वोटर गायब। दोस्तों, ममता बनर्जी का जो क्षेत्र, आप अगर वहां की बात कीजिएगा, भवानीपुर से लेकर चौरंगी तक, कोलकाता पोर्ट से टालीगंज तक, एसआईआर के नाम पर वोटों की सफाई, मतदाताओं पर कैंची। सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, ये सवाल संविधान का, सवाल लोकतंत्र और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का। दोस्तों सबसे पहले तो दो तीन छोटे छोटे बहुत ही विनम्र भाव के साथ सवाल कि साहब, बिहार में तो 65 लाख नाम कटे और उन 65 लाखों में अगर मान लीजिए 20 लाख लोग मर गए हों, 5-10 लाख शिफ्टेड हों, तो ये और सारे लोग गए कहाँ बिहार से? नाम हटा के वहीं छोड़ दिया उन्हें। साहब, उनका कोई अस्थाई व्यवस्था उनकी होगी, वो यहाँ के नहीं है, उनका नाम काट दिया आपने या जो भी हो वो, तो वो जाएंगे कहाँ? क्या रहेंगे यहीं? सिर्फ मतदाता नहीं रहेंगे। इसकी व्यवस्था तो करनी चाहिए चुनाव आयोग को। अब आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, 58 लाख नाम ऐसे ही गायब, जिस बात का डर था। उत्तर प्रदेश का भी नंबर है, 12 राज्यों में जहाँ एसआईआर हो रहा है, अब एक एक कर चुके झांकी और बाकी वाला खेल हो गया है। अब सवाल ये भी बहुत विनम्र भाव के साथ कि अगर ये खामी थी तो ये मान के चलिए कि लोकसभा जो चुनाव हुआ वो भी ऐसे ही इन्हीं लोगों ने दे दिया, जो कि फर्जी थे, मरे हुए थे, शिफ्टेड थे या ट्रायंगुलर थे, ट्रिपल थे। और ममता बनर्जी यही कह रही थी, अगर यहां गड़बड़ है तो फिर वो सरकार भी गलत है, उसको भी हम गिराएंगे, उसको भी हटाएंगे। और अब समझ लीजिए उसकी कहानी शुरू हो गई है। ज्ञानेश ने बात छेड़ दी है, 58 लाख नाम हट गए हैं, तो अब ममता बनर्जी 24 पे आएंगी। यानी 25 के चुनाव, 26 के चुनाव से पहले अब 24 का हिसाब होगा। फिर आइए साहब 26 में चुनाव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि पहचान और अधिकार की लड़ाई है। भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां से विधायक है ममता, वहां कुल मतदाता थे 2,06,000 से ज्यादा, लेकिन आज यहां से 44,800 नाम हवा हो चुके हैं, कैंची की भेंट चढ़ चुके हैं। चुनाव आयोग कहता है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है ये रिवीजन है या रिमूवल है? जरा इसको बताइए साहब, कुछ तो बोलिए, जबान को खोलिए, ये होंठ जो सिले हैं इसको तोड़िए, या स्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे? दोस्तों, भवानीपुर वही सीट है जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ी, उनका गढ़ है, वहां से विधायक हैं। और सहयोग देखिए, ममता के क्षेत्र में सबसे बड़ा झटका, जबकि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में यानी 4 गुने का अंतर है, 4 गुना फासला है। यहां 10,000 वोट कटे हैं तो ममता वाले क्षेत्र में 50,000 वोट काट दिए, 4 गुने का अंतर। सवाल सीधा, क्या एसआईआर सबके लिए बराबर है, या जहां आपका वोट, जो बार बार आरोप लगा है कि वहां तुम्हारा वोट है तो क्यों हटाओ उन्हें, यहां हमारा है तो बच के चलना। दोस्तों, चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े चौंकाते हैं। चरिंगा जहां से 74,553 नाम कटे,
कोलकाता पोर्ट 63,730, इसके अलावा टालगंज 35,309, ममतावाला भवानीपुर 44 से 45,000, और सभी पे कब्जा अधिकतर जहां नाम ज़्यादा कटे हैं 40,000, 30,000, 20,000, 50,000 वहाँ टीएमसी के विधायक हैं, टीएमसी की सीट है वो। पूरे बंगाल में मानो 58 लाख से ज़्यादा वोटर लिस्ट से लोग बाहर कर दिए गए। बहाना ये मर चुके हैं, ये शिफ्टेड हैं, ये ट्रेंगुलर हैं, ये ट्रिपल हैं, तो यहाँ के हैं, तो विदेश के हैं, तो घुसपैठिया हैं। साहब हैं कौन ये तो बताइए खुल के। अच्छा नाम काट दिया, 58 लाख का ही हिसाब ब्यौरा उठाइए। 58 लाख में क्या 58 लाख मर गए? कहाँ गए हैं? ये तो हम लोग तो बीजेपी के ही नेताओं को देखते हैं कि दिल्ली भी वोट दे दो, बिहार भी दे दो, जहाँ चुनाव हो रहा है वहीं चल दो, वोट कर लो। तो उनका भी कटे, उनका कटा नहीं कटा, उनके साथ क्या प्रक्रिया है? और 24 वाला चुनाव सवाल बार बार यही आ रहा है कि 24 के चुनाव का क्या होगा, वो भी तो इसी मतदाता सूची से हुई। और दोस्तों ये सब जब जनगणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा खत्म हुई और अगले ही दिन कैंची चल गई। यानी दरअसल पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 58,17,850 नाम हटाए गए हैं। एसआईआर को लेकर सवाल सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि आवाज उत्तर प्रदेश से भी गूंज के आ रही है, उन राज्यों से भी आ रही है जहां चुनाव होने हैं और एसआईआर का खेल। और एसआईआर इस प्रक्रिया पर कितने सवाल, इसकी समय सीमा पर, इसके साथ जो काम कर रहे हैं, जो धरातल पे हैं, उनका क्या हाल है? साहब दम तोड़ते कर्मी, चुनाव आयोग दिल्ली से बैठा ऑर्डर और पता नहीं ऑर्डर कहाँ का है। उधर अखिलेश जो कि ओवैसी के गढ़ से ममता को लेकर हामी भर दी है, साफ कह रहे हैं जहां हारती है वहां वोट कटवा देती है। यही है बीजेपी का खेल। हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं, मतदाता जोड़ने चाहिए थे लेकिन हटाए जा रहे हैं। जो एनआरसी नहीं करा पाए वो अब एसआईआर के रास्ते वही काम कर रहे हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष चाहिए तो हर नागरिक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। साहब मिल रहा है कि नहीं? ये नाम तो हटाए जा रहे हैं। अखिलेश याद दिलाते हैं, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष को जाना पड़ा। एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कितनी सख्त टिप्पणी, इसे रद्द करने की चेतावनी। और आज वही पैटर्न, मैसेजिंग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जहां एसआईआर हो रहे हैं। आधार को वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ना लेकिन डिटेंशन सेंटर बनाना, ये कैसा सुधार है? विपक्ष का आरोप ये वोट सुधार नहीं बल्कि बीजेपी का जहां वोट नहीं है, जो उन्हें वोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, ये उसका सफाया है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या बीजेपी वहां खेल बदलती है जहां हार का डर होता है? अखिलेश का सीधा आरोप, जहां बीजेपी हारती है वहीं वोट कटवा देती है। दोस्तों लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर वोटर ही गायब हो जाएं, चुनाव कैसा, चुनाव किसका, किसके लिए? ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं, हम सड़क पे उतरेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हिसाब लेंगे और पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगे। क्योंकि टकराए हैं तो फिर चूर चूर भी होना पड़ेगा। एसआईआर दोस्तों अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। दोस्तों सवाल आज सिर्फ ममता का नहीं है, अखिलेश का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि सवाल क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या वोटर सुरक्षित है? क्या लोकतंत्र है जिंदा? और क्या लोकतंत्र क्या खतरे में पड़ गया है? वोट काटे जाएंगे तो आवाज उठेगी, अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो सड़कों पर जवाब मिलेगा। एसआईआर के नाम पर देश का भविष्य कागजों से नहीं कट सकता, बल्कि इसे भाई बताना और समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक तरफ विपक्ष हावी, वोट काटने की कवायद, राहुल गांधी का प्रमाण, ज्ञानेश कुमार की चुप्पी और केंद्र सरकार का खेल। देखना ये चुनाव आयोग सुनेगा या सिर्फ सत्ता के स्क्रिप्ट पढ़ता रहेगा। खबर पर राय आप दीजिए, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है?